अस्सलामुअलैकुम डियर वंस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 नाइन्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा नाइन्थ पार्ट है इंटीग्रल 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होगा साइन एक्स, ये cos पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है। ये हमारा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का cos पाई बाई 2 माइनस एक्स 90 पर रेशियो चेंज हो जाती होती है, तो cos साइन में चेंज हो जाएगा साइन एक्स, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है 90 में से कोई एंगल माइनस करें छोटा सा, तो फर्स्ट में cos पॉजिटिव, तो ये साइन एक्स होता है। तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल होता है साइन एक्स के। तो हम इस साइन एक्स को रिप्लेस करेंगे cos पाई बाई 2 माइनस एक्स से, तो ये चीज़ बनी। अब हम ये जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारा हाफ एंगल फार्मूला साइन थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 माइनस कास थीटा ओवर 2 होता है हाफ एंगल फार्मूला। तो इसका स्केयर लें, तो यहाँ थीटा ओवर 2 को इस अंदाज में लिखा 1 ओवर 2 थीटा, ये स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा ओवर 2, ये 2 इधर ले आए। अब यहाँ पर हम चूंकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम इस थीटा को रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स से। तो इधर भी और इधर भी, तो ये रिप्लेस किया, थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा, तो ये चीज़ आ गई। अब इस 1 ओवर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बाई 4 माइनस एक्स ओवर 2 हो जाएगा। तो अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ की, इसको लेफ़्ट साइड पे लिखा और इसे राइट। तो ये हमारा ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ साइन, तो वो ये आता है। तो ये यहाँ पुट करेंगे 1 में, इस जगह पुटिंग इन 1, तो ये चीज़ आ गई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x लिखा, 1 ओवर साइन कोसीकेंट होता है, तो ये कोसीकेंट स्केयर पाई बाई 4 माइनस एक्स ओवर 2 हो गया। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, एक ये फंक्शन x है और एक ये इतना, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग x फर्स्ट फंक्शन एंड कोसेकेंट स्केयर पाई बाई 4 माइनस एक्स ओवर 2 सेकेंड फंक्शन। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। इंटीग्रल ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ u प्राइम इंटीग्रल v dx। फर्स्ट फंक्शन वैसे इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो ये फार्मूला इस पर अप्लाई किया। ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव ये एक्स प्राइम लिखा इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब यहाँ कोसेकेंट स्केयर पाई बाई 4 माइनस एक्स ओवर 2 का इंटीग्रल ये बनता है माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स ओवर 2 ओवर माइनस 1 ओवर 2। यहाँ से बाज़ औकात डायरेक्ट इंटीग्रल याद करना मुश्किल होता है, तो हम डेरिवेटिव से हेल्प लेते होते हैं। अब यहाँ अगर हम डेरिवेटिव लें कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स ओवर 2, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो होगा कॉट डोमेन का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्केयर डोमेन पाई बाई 4 माइनस एक्स ओवर 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ डोमेन। तो इस एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे पाई बाई 4 का 0 माइनस एक्स ओवर 2 का 1 ओवर 2, तो अब यानी ये माइनस कोसेकेंट स्केयर पाई बाई 4 माइनस एक्स ओवर 2 और ये माइनस 1 ओवर 2 है इसका डेरिवेटिव। तो जब हम इंटीग्रल लेंगे तो ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा और इधर से ये माइनस और ये माइनस 1 ओवर 2 ये इधर आएगा, तो इंटीग्रल लेने से ये डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स ओवर 2 रह जाएगा। और हमने इतने हिस्से का इंटीग्रल लेना है कोसेकेंट स्केयर पाई बाई 4 माइनस एक्स ओवर 2, तो ये जो माइनस 1 ओवर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला माइनस हम इधर लिख लेंगे। तो इसका ये डेरिवेटिव है, तो इतने हिस्से का इंटीग्रल हम लेना चाहते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, ये चीज़ माइनस कॉट, यहाँ कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स ओवर 2 ओवर माइनस 1 ओवर 2,
तो ये इसका इंटीग्रल, यानी हम डेरिवेटिव से हेल्प लेकर ये देख सकते हैं कि कैसे आता है इंटीग्रल। तो यहाँ इसका इंटीग्रल लिखा, इधर x प्राइम यानी x का डेरिवेटिव वो 1 है और इसका इंटीग्रल ये। तो अब यहाँ से आगे इंटीग्रल ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो x ये 1/2 ऊपर आएगा तो 2 बन जाएगा, cot π/4 माइनस x/2। यानी इसका इंटीग्रल ये जो बना, इसे सिंप्लीफाई करें तो ये चीज़ आती है। तो इट मीन्स हम यूं कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रल ये बन जाता है। और इधर यहाँ भी ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हुआ, ये माइनस इंटीग्रल ये जो 1/2 है जब ऊपर आएगा तो ये 2 बनेगा, ये 2 हम ऐसे लिख लेते हैं इधर, और cot π/4 माइनस x/2 dx। 2x ये 2 लिखा, cot π/4 माइनस x/2 माइनस 2 इंटीग्रल, इस cot को cos ओवर साइन लिखते हैं, cos π/4 माइनस x/2 ओवर साइन π/4 माइनस x/2 dx। 2x cot π/4 माइनस x/2। अब यहाँ पर हम निचली रकम का अगर ऊपर डेरिवेटिव मुकम्मल करें तो साइन डोमेन का डेरिवेटिव होता है कॉस डोमेन इनटू डेरिवेटिव ऑफ डोमेन। तो इसका आगे डेरिवेटिव आएगा इसका 0 माइनस 1/2 आएगा, यानी यहाँ पर अगर साथ माइनस 1/2 मल्टीप्लाई हो इस फंक्शन के तो इसका डेरिवेटिव बन जाता है। तो हम इसको cos π/4 माइनस x/2, तो यहाँ पर माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, वो जो डिवाइड करना है वो इधर लिख लेते हैं, और ये साइन π/4 माइनस x/2 dx। हमने यहाँ निचली रकम का ऊपर डेरिवेटिव बना लिया, यानी ये फ्रैक्शन की शक्ल थी तो डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया कि साइन डोमेन का डेरिवेटिव कॉस डोमेन इनटू डेरिवेटिव ऑफ डोमेन, तो इसका माइनस 1/2, तो इससे हमने मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड कर लिया। 2x cot ये माइनस इस माइनस से कैंसिल प्लस हो जाएगा, और ये 1/2 ऊपर जाकर 2/1 इससे यानी मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। और अब ये निचली रकम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर π/4 माइनस x/2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर यह फार्मूला यूज़ हुआ कि अगर नीचे कोई फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो इसका इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये फार्मूला हमने अक्सर यूज़ किया है सवालों में। तो ये तो हमारा इसका इंटीग्रल ये चीज़ आ गई, 2x cot π/4 माइनस x/2 प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ साइन π/4 माइनस x/2 प्लस c। तो हमारी टेक्स्ट बुक में आंसर ये है, और ये आंसर इस मेथड से करने से आता है। अगर हम इसे ऊपर नीचे 1 प्लस साइन x से मल्टीप्लाई करें तो उससे सिंप्लीफाई करने के बाद 2 इंटीग्रल बन जाते हैं, और उनको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूला से करें तो उस तरीके से भी एक आंसर आ जाता है, अगरचे वो बुक से डिफरेंट होगा लेकिन वो भी तरीका ठीक है। ये हमारा 10th पार्ट है, इंटीग्रल e पावर x इंटू 1 प्लस x ओवर 2 प्लस x होल स्क्वायर। तो हमने क्वेश्चन 5 का जो 6th पार्ट पढ़ा था, x e पावर x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रल। तो यहाँ पर हमने इसमें 1 ऐड किया था, 1 माइनस किया था, यानी ये टर्म 1 प्लस x ऊपर बनाने के लिए। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ करेंगे। यहाँ हमारे पास नीचे 2 है तो यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 1 ऐड किया और 1 माइनस किया तो ये 2 बन जाएगा, 2 प्लस x माइनस 1
ये चीज आ गई। अब यहां से हम ये 2 प्लस एक्स सेपरेट कर लेंगे और इसके नीचे ये चीज लिख ली और -1 ओवर ये लिखा। अब ये 2 प्लस एक्स एक पावर इससे कैंसिल हुई तो 1 ओवर 2 प्लस एक्स आ गया और इस माइनस को हम यहाँ लिख लेंगे इस तरह। अब ये एक फंक्शन है और इसका ये डेरिवेटिव है, तो हमारा ये फार्मूला इंटीग्रल ई पावर ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल होता है इसका इंटीग्रल e पावर ax एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू दिस f of x, ये फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये हमारा f of x है, इसको हम ऐसे लिखें और इसका डेरिवेटिव लें तो ये देखें ये चीज ये डेरिवेटिव आ जाता है। तो ये इस फार्मूले के मुताबिक हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x, यहाँ a1 है कि a1 हो तो वो e पावर x और इधर कोएफिशिएंट भी 1 होता है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स हमारा 1 ओवर 2 प्लस एक्स है प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो 6th पार्ट जैसे वो किया था बिल्कुल उसी अंदाज में ये कि ये एक फंक्शन बनेगा, आगे उसका डेरिवेटिव बन जाएगा और ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 11th पार्ट है, लास्ट पार्ट। इंटीग्रल ई पावर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम साइन एक्स पर डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करेंगे। साइन एक्स ये आ जाएगा 2 साइन एक्स ओवर 2 कॉस एक्स ओवर 2, जैसे साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो उसके मुताबिक ये बनेगा। और इस पर हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे। साइन एक्स ओवर 2 साइन एक्स ओवर 2 इक्वल होता है, वो मैं इधर लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट, यानी ये साइड इधर लिखने की बजाय इधर लिखी, तो ये साइन एक्स ओवर 2 इक्वल होता है इसके, तो यहां जब हम स्क्वायर लेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2 इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 के, और ये 2 भी उधर ले जाएं तो 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2। तो ये हमारे पास साइन एक्स की जगह ये और 1 माइनस कॉस एक्स इस पूरे की जगह ये आएगा। तो पुटिंग इन 1, इसको हम 1 करें, पुटिंग इन 1, यानी ऊपर साइन एक्स की जगह हमने ये डबल एंगल आइडेंटिटी यूज कर ली और ये नीचे हाफ एंगल फार्मूला इंटीग्रल ई पावर एक्स, तो इस पूरे की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 हो गया। अब इसको हम इन दोनों का अलग करते हैं, ई पावर एक्स 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2, इस 1 का ये अलग डिनोमिनेटर लिखेंगे और ये चीज -2 साइन 1 ओवर साइन को सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर 2 होता है, यहाँ एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर cos x ओवर 2 और नीचे साइन x ओवर 2, ये माइनस cos ओवर साइन cot x ओवर 2, इसे इधर लिखेंगे माइनस cot x ओवर 2 प्लस ये चीज, यहां से हम माइनस कॉमन लेते हैं, यहां माइनस आ जाएगा माइनस यहां से जब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहां माइनस आ जाएगा। अब cot x ओवर 2 का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x ओवर 2 इंटू x ओवर 2 का 1 ओवर 2, तो ये फार्मूला ये शेप बन जाती है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह लिख लेते हैं कि ये माइनस अंदर लिख लिया, तो ये बिल्कुल ये शेप बन गई कि ये फंक्शन ये f ऑफ x और इसका ये डेरिवेटिव ऐड हो रहा है, तो हमारा ये फार्मूला अप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस इसी तरह रहेगा
एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स है हमारा cot x ओवर 2 प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ और इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई। अल्लाह हाफिज।